MPPSC पेपर 2021। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है 1 व 2 दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। 2 का, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? इसका आंसर ये है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। इसका आंसर है ए व बी दोनों सही है। तो इसका आंसर सी सही है। प्रश्न 5 है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3), यानी इसका आंसर बी सही है। प्रश्न 6, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद रूढ़ावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे? ए डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन, यही आंसर है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1 फरवरी 1994। 1857 लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? W.H. रसल। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? चार्ल्स मैटकॉफ। प्रश्न 12, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना हुई? 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया? नॉर्वे के साथ। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवेसी वर्षों की समाप्ति कब की गई? 1971। आप आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? आम्रपाली फल। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं ये तीनों हैं, ये चारों हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। प्रश्न 16, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर था नंदराम दास। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया? इसका आंसर है इसरो, ऑप्शन बी इसरो। लाल सागर, सात सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो इसका आंसर उज्जैन। नंबर डी, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? इसका आंसर बी है, सूचना परिवर्तन, सहभागिता और लेन देन। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ये धनपाल थे। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? इसका ट्री वाला सही है।
टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टांटिया था। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, तो 128 बिट 24 का सी सही है। 25 सीआई वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। सोशल नेटवर्किंग नहीं, इसका आंसर है सोशल लक्ष्यीकरण नहीं, आंसर डी सहयोगात्मक फिल्टरिंग। प्रश्न 29, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर बी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये नागालैंड है, ऑप्शन बी 26 का बी। प्रश्न 27, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इसमें कास्टिक सोडा छोड़कर सभी हैं, तो इसका 27 का आंसर है डी। 30 का भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो इसका आंसर है सी तमिलनाडु एवं गुजरात। 28, निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एल्बुरिस एशिया का नहीं है, बाकी सब सही है, तो इसका आंसर सी है, 28 का सी है। 31, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की समंत पाशाटिका में मिलता है। प्रश्न 31 का ए आंसर है। प्रश्न 32, चचनामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है देवल, ऑप्शन ए। प्रश्न 36, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका आंसर है डी डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो साकी मुस्तैद खां की है। प्रश्न 33 का ए आंसर सही है। प्रश्न 37, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे? तो इसका आंसर है मोतीलाल वोरा व दिग्विजय सिंह, ऑप्शन ए सही है 37 का। प्रश्न 34, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनई तथा औपानय का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो इसका आंसर जूता सही है, ऑप्शन आंसर डी 34 का आंसर डी। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने, तो इसका आंसर सी सही है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। प्रश्न 35 का ए सही है। प्रश्न 39, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? तो न्यायमूर्ति एस के झा नहीं रहे, 39 का सी सही है। 42वां संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो 42 का सी सही है, HC मुखर्जी। 40, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? प्रश्न 40 का सी सही है। 43 का दा का एक। प्रश्न 43, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत और संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो प्रश्न 43 का डी आंसर है, राष्ट्रपति की सहमति। प्रश्न 41, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो प्रश्न 41 का बी सही है, 1934। प्रश्न 44, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन की निषेध करता है, ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। प्रश्न 44 का ए। प्रश्न 45, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन। प्रश्न ऑप्शन ए सही है एवं 2 गलत है। प्रश्न 48, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी भाग में, सी आंसर सही है 48 का। 49, मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर, 49 का सी सही है। 46, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? इसका आंसर 17.5 है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही है, 20%। आधात्मिक खनिज कौन सी है? संगमरमर है, ऑप्शन ए सही है। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से, ऑप्शन सी सही है। मनुष्यों में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? ऑप्शन बी सही है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है।
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी ये प्राइमरी है, बाकी सब माध्यमिक है। तो 56 का सी सही है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, तो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। XML का पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, किसकी सीमा की आवृत्ति? इसकी सीमा की आवृत्ति कितनी है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो इसमें कोविड-19। इसके सभी सही है। ब्लूफिश एक प्रकार का है, डिजिटल हस्ताक्षर है, एल्गोरिथम है। तो प्रश्न 59 का सी सही है। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली है। आकांक्षा योजना संबंधित है, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हेतु कोचिंग देने से। 65 का ये सही है। 61 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो इसका आंसर बालाघाट सही है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा सही है इसका, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है 34.14%। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो हीरा है इसमें। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है? भोपाल में है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल पर। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो केवल तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि एक सही और 2 गलत। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापारिक नहीं फसल नहीं है? तो इसमें बाजरा नहीं है, बाकी सब है। प्रश्न 71 निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों के बारे में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 73 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर डी सही है। प्रश्न 74 वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका ऑप्शन सी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों प्रश्न 75 के लिए लोकपाल योजना 2018 किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? इसका आंसर डी सही है, 23 फरवरी 2018। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं रहता? तो इसमें राज्यपाल नहीं रहता। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर डी सही है। एक सत्य लेकिन 2 असत्य। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो इसका डी आंसर सही है, 90 दिन के भीतर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया? तो ये म्यांमार था। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुधियाना में है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खां थे। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में प्रतियोगिता सर्वोत्तम ओलंपिक में पदक जीता? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी। राजा वीर सिंह देव की राजधानी नरों की गढ़ी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? विश्वामित्र पुरस्कार। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। भीमबेटका किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने 2003। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति भील।
निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। प्रश्न 91, तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसने किया? किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित प्रश्न 95 निम्नलिखित कथनों को एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, दिए गए कूट को सही से कीजिए। तो इसका आंसर ए सही है। ए एवं आर दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या है। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है, रीवा में। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की? असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह।